बरे नूर पे तशरीफ फरमा मुक़्तदर मोहतरम मोहतशम उलमाए ज़वील एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, ख़ुसूसियत के साथ औलादे गौसे आज़म हुज़ूर हज़रत अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला, सदर इजलास हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद हाफिज़ शमीम साहब क़िबला, क़ाइद इजलास हज़रत हाफिज़ व क़ारी अहमद रज़ा साहब क़िबला, मुहिब्बे आली वक़ार हज़रत क़ारी अब्दुर रहमान साहब क़िबला, मेरे अज़ीज़ हज़रत क़ारी अबू ज़र साहब क़िबला व दीगर तालिबानी उलूम नबविया मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, इज़्ज़त बाब पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। हज़रात, ये अफरा तफरी का माहौल ख़त्म कीजिए और मुकम्मल दिल जमी के साथ आप मेरी गुफ्तगू सुने, इसलिए कि आज ये आमदे रसूल की रात है और हम सबका तसव्वुर गुंबदे खदरा की जानिब होना चाहिए और दिलो दिमाग पे ये होना चाहिए कि अगरचे हम मदीना से दूर हैं मगर मदीने वाला मुस्तफ़ा हमसे दूर नहीं है। आपने मुझसे पेशतर खूबसूरत नज़ामत समात की, खूबसूरत खिताब हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउर रहमान साहब, हज़रत मौलाना अहमद रजा साहब और खूबसूरत नातो मनक़बत के अशार अकबरो शाहकार से आपने समात किए। इस नाचीज़ को भी आप थोड़ी देर बर्दाश्त करें और मैं समझ रहा हूँ कि कल फिर आपको जुलूस में भी जाना है। अगर पूरी रात जगेंगे तो फिर सुबह उठना मुश्किल हो जाएगा और जुलूस से ज़्यादा हम सब के लिए नमाज फजर ज़रूरी है, इसलिए कि नमाज फ़र्ज़ है और जुलूस मुस्तफ़ा सिर्फ एक मुस्तफ़ा से इश्क की निशानी है। तो हमें आपको नमाज फजर का भी ख्याल रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए सबसे पहले गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका मुहसिने इंसानियत पैकरे नूरे हिदायत अर्श कुर्सी का वक़ार लौहो कलम की अज़मत ख़त्मे दौरे रिसालत फ़तहे बाबे नबूवत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्मे हिदायत नौबहारे शफ़ाअत शाम कायनात के बदरुद्दुजा सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा सैयदे अरबी रूहे फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदतो मोहब्बत के साथ झूमकर दरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो एक फरिश्ता उस दुरूद पढ़ने वाले के साथ अल्लाह मुकर्रर फरमाता है
और जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर दुरूद भेजता है तो वो फरिश्ता जन्नत की थाल में रखकर उस दुरूद शरीफ को मेरी बारगाह में पेश करता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, फुला इब्ने फुला ने आप पर दुरूद पाक भेजा है। यानी पढ़ने वाले का नाम और पढ़ने वाले के बाप का नाम लेकर फरिश्ते पेश करते हैं और आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर मोहब्बत और कसरत और मेरे इश्क में डूबकर मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो सरकार फरमाते हैं, अस्माओ सलाता अहली मोहब्बती व आरिफ हो। जो मुझ पर मेरे इश्क में डूबकर दुरूद भेजता है उसके दुरूद को मैं खुद अपने कानों से सुनता भी हूँ और उसको पहचानता भी हूँ। तो मुसलमानों सुभान अल्लाह बोलिए। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अगर समझ में आ रही है तो जरा पूरा मजमा बोलिए आगे से पीछे तक सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है मेरे इश्क में डूबकर, तो मैं उसके दुरूद को सुनता भी हूँ और उस दुरूद पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। तो आज अगर आप इस ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा के इश्क में डूबकर दुरूद पाक पढ़ेंगे तो सरकार गुंबदे खजरा में जरूर है, लेकिन मुस्तफ़ा पहचान रहे हैं कि खोड़ा कॉलोनी में रहने वाले फुला फुला मेरे आशिक ने मुझ पर दुरूद पाक भेजा है। जब मुस्तफ़ा दुनिया में हमें पहचान लेंगे तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी मुस्तफ़ा हमें पहचानेंगे और मुस्तफ़ा जब पहचानेंगे तो हम लाख गुनहगार सही, लेकिन मुस्तफ़ा हमारी शफाअत जरूर फरमाएंगे। तो हजरात, हम उस सरकारे दो जहां का जिक्र करने बैठे हैं कि जिसका जिक्र कायनात जब बनी थी तब भी हो रहा है और कायनात जब नहीं बनी थी तब भी हो रहा था। इसलिए कि कायनात नहीं थी तब भी खुदा था और कायनात है तब भी खुदा है और कायनात नहीं रहेगी तब भी खुदा रहेगा। और जब तक खुदा रहेगा, और हम सबका अकीदा है कि खुदा अज़ल से है अबद तक रहेगा, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा, तो मुस्तफ़ा का जिक्र भी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो मुस्तफ़ा का जिक्र सारी कायनात में जितना कसरत से मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है उतना कसरत से किसी का जिक्र न आज से पहले हुआ था, न आज के बाद होगा, न क़यामत तक हो सकता है। मुस्तफ़ा का जिक्र समंदर की मछलियों की ज़बान पर, मुस्तफ़ा का जिक्र इंसानों की ज़बान पर, मुस्तफ़ा का जिक्र मलाइका की ज़बान पर, मुस्तफ़ा का जिक्र जन्नत की हूरों की ज़बान पर, मुस्तफ़ा का जिक्र कायनात के जर्रे जर्रे पर, यानी अर्श से लेके फर्श तक और फर्श से लेके अर्श तक जहां देखो मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है। जब ही मेरे इमाम अहमद रज़ा ने कहा कि अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, यानी सारी कायनात में मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है। आज उसी मुस्तफ़ा का जिक्र करने हम और आप इकट्ठे हुए हैं और उसी मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं। और क्यों ना हो, वो पैगंबर जो पैगंबर पैदा हुए तब भी ज़बाने नबूवत पे यही था कि रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। वो मुस्तफ़ा रात के सन्नाटे में खुदा की इबादत कर रहे हैं, जब दुआ कर रहे हैं तो उस दुआ में भी उम्मत की मग़फ़रत की तलब मांग रहे हैं, उम्मत की मग़फ़रत की तलब मौजूद है। मुस्तफ़ा की आंख में आंसू है तब भी अपने गुनहगार उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहे हैं। वो मुस्तफ़ा जिस मुस्तफ़ा का हम जिक्र कर रहे हैं वो पैगंबर के सीने में हमेशा उम्मत का दर्द मौजूद है। उस मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं कि जो पैगंबर मेराज की रात जिब्राइल
अमीन जब जन्नती बुराक लेकर महबूब की बारगाह में आया था और कहा था कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुश्ताक है आपका दीदार के लिए, हूराने जन्नत मुंतसिर है, फरिश्ते मुंतसिर है, आसमान को सजाया गया है, जन्नत को आरास्ता किया गया है, गिलमाने जन्नत मुंतसिर है। या रसूल अल्लाह चलिए बुराक सवारी के लिए तैयार है। मेरे मुस्तफा जब बुराक के पास आते हैं, आंख में आंसू है, सरकार फरमाते हैं जिब्राइल आज मेरे लिए बुराक है, जब क़यामत का दिन होगा, सूरज सवा नीज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, पसीना से इंसान शराबोर होगा, दिमाग तेल की तरह खोलेगा, गुनाहों की गठरियां सर पे होगी, पुलसिरात कायम होगा जो तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक। वहां मेरी उम्मत जब उस पुल से गुजरने के लिए तैयार होगी तो जिब्राइल इस पुरकठिन वक्त पे मेरी उम्मत के लिए कौन सी सवारी होगी? उस मुस्तफा का हम जिक्र कर रहे हैं जो मुस्तफा न मीज़ान पे हमें फरामोश करेंगे, वो मुस्तफा न हौज़े कौसर पे हमें फरामोश करेंगे, वो मुस्तफा न हौज़े कौसर पे हमें फरामोश करेंगे, वो मुस्तफा यानी मैदान महशर के कोने कोने पे हमारे काम आएंगे। उस मुस्तफा का जिक्र करने बैठे हैं, आप उसी मुस्तफा की शबे विलादत मना रहे हैं और जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं, और उसी मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह ने हमें और आपको मारी से वजूद बख्शा है। जब हुजूर से पूछा गया सरकार अल्लाह ने सबसे पहली मखलूक कौन सी पैदा की, तो मेरे मुस्तफा ने कहा कि अल्लाह तबारका व तआला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी का नूर पैदा फरमाया है, और तुम्हारे नबी के नूर से अल्लाह ने अर्श को पैदा किया, फर्श को पैदा किया, कुर्सी को पैदा किया, लौह कलम को पैदा किया, जमीनों आसमान को पैदा किया, लौह कलम को पैदा किया, समंदर को पैदा किया, यानी कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफा के नूर से बना है। आदम बना है तो मुस्तफा के नूर से, नूह बने हैं तो मुस्तफा के नूर से, हजरत इब्राहिम बने हैं तो मुस्तफा के नूर से, हजरत मूसा बने हैं तो मुस्तफा के नूर से, हजरत ईसा बने हैं तो मुस्तफा के नूर से, यानी जमीन बनी तो मुस्तफा के नूर से। तो पता चला सारी कायनात मुस्तफा के लिए है, जमीन मुस्तफा के लिए, आसमान मुस्तफा के लिए, सूरज मुस्तफा के लिए, जबे चांद मुस्तफा के लिए, कहकशां शमाल मुस्तफा के लिए, बुलबुल की चहक मुस्तफा के लिए, आबशारों का तकल्लुम मुस्तफा के लिए, यानी सारी कायनात मुस्तफा के लिए, जन्नत की बहार है मुस्तफा के लिए, जिब्राइल अमीन मुस्तफा के लिए, यानी सब कुछ मुस्तफा के लिए। जब इस हदीस पे नजर मुजद्दिद मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत की पड़ती है तो पुकार उठते हैं कि या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए चुनी वो चुना, तुम्हारे लिए बने तो जहां, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए बदन में है घा, तुम्हारे लिए दहर में है ज़बां, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह ये सब कुछ आपके लिए है, यानी सारी कायनात मुस्तफा के लिए बनी है। तो जिस मुस्तफा के लिए कायनात का जर्रा जर्रा बना हो, आज हम उसी मुस्तफा का जिक्र विलादत मना रहे हैं। इस विलादत मुस्तफा कैसे मनाना चाहिए, इसकी शान क्या होनी चाहिए? आप मौला अहमद रज़ा की क़ियादत में जलसा सुन रहे हैं, अल्लामा शमीम साहब की सदारत में सुन रहे हैं, हुजूर सैयद कैसर खानी साहब की नज़ामत में सुन रहे हैं। यानी मिलाद मुस्तफा का मतलब क्या है? आज एक बाप अपने बेटा को नमाजी बनाने को तैयार नहीं, वो नमाजी बनाएगा कैसे? जब एक बाप खुद नमाजी नहीं हो सकता तो बेटा नमाजी कहां से बनेगा? एक बाप अपने बेटे को आशिक़े मुस्तफा बनाने को तैयार नहीं, वो बनाएगा कहां से जो बाप खुद आशिक़े मुस्तफा ना हो? अगर एक बेटा को आप नमाजी बना
दो, जब तक वो बेटा जिंदा रहेगा वो नमाज पढ़ेगा, और जब जब नमाज पढ़ेगा वो मिलाद मुस्तफा मनाएगा। इसलिए कि मिलाद मुस्तफा क्या है? नमाज में सलाम पढ़ो, यही तो मुस्तफा का मिलाद है। नमाज में दुरूद पढ़ो, यही तो मुस्तफा का मिलाद है। यानी नमाज में मुस्तफा का तज़किरा, खुतबा में मुस्तफा का तज़किरा, मेहराब में मुस्तफा का तज़किरा, जुमा में मुस्तफा का तज़किरा, हज में मुस्तफा का तज़किरा, और उम्रा में मुस्तफा का तज़किरा, सफा व मरवा में मुस्तफा का तज़किरा। यानी हर जगह मुस्तफा का तज़किरा है। और रब फरमाता है, महबूब जिस जिक्र में तेरा जिक्र न हो वो जिक्र मुझे काबिल कबूल नहीं है। बल्कि महबूब आपकी शान तो ये है कि मैदान महशर में आदम से लेके ईसा तक सारे अंबिया आपके ख्वाहिशमंद होंगे, सारे अंबिया आपके झंडे के नीचे होंगे। आपकी शान बहुत बुलंद अल्लाह ने फरमाया है, अलम नशरह लका ज़िक्रक, जिसका जिक्र अल्लाह बुलंद कर दे उसका जिक्र ना आप कोई नीचा कर सकता है, न क़यामत तक किसी को नीचा करने की हिम्मत हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह का जिक्र, इसलिए कि मुस्तफा का जिक्र अल्लाह ने खुद बुलंद फरमाया है। तो हज़रात उस मुस्तफा जाने रहमत का किरदार क्या था, उस पैगंबर आज़म की सीरत क्या थी, हमने ये सब कुछ सुन लिया कि मुस्तफा बारे रबीउन नूर को तशरीफ लाए। आकाए करीम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला है, वालिदा का नाम हज़रत आमना है, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, दादी का नाम हज़रत फातिमा है, नाना का नाम हज़रत वहब है, नानी का नाम हज़रत बुर्रा है। ये हुजूर सरवरे कायनात के दादा दादी और नाना नानी है। जरा आपके वालिद किराम की आप शान देखो, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको अपने महबूब का वालिद बना के भेजा। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, जब मेरी पेशानी पे मुस्तफा का नूर जगमगा रहा था तो मैं जिस पत्थर के पास से गुजर रहा था हर पत्थर मुझे सलाम किया करता था और कहता था, अब्दुल्ला तेरी पेशानी पे जिस नबी का नूर चमकता है उस नबी को सलाम पेश कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, जब मैं जंगल में सफर करता था तो जंगल में अगर कोई बकरियां सामने आती थी तो मुझे सजदा करके जाती थी और कहती थी, अब्दुल्ला तुझे सजदा नहीं करती हूँ बल्कि तुम्हारी पेशानी पे जो नूर मोहम्मद चमक रहा है उस नूर मोहम्मद को सजदा कर रहे हो। यानी मुस्तफा जाने रहमत अभी दुनिया में आए नहीं है, उस नूर का तज़किरा हो रहा है, उस नूर को सारी कायनात जानती है। और हुजूर फरमाते हैं, शबे जुमा जब मेरा नूर मेरी माँ के शिकम में आया तो समंदर की मछलियां खुश हो गई, जंगल के जानवर एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे, जंगल के दरिंदे एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। अरब में कहत साली का जमाना था, दरख्त मर चुका था, यानी एक एक दरख्त हरा भरा हो गया, यानी कहत साली थी, बारिश नहीं हो रही थी। जब मुस्तफा का नूर हज़रत आमना के शिकम में मुंतकिल हुआ तो बारिश होने लगी, खेतियां लहलाने लगी और जमीन सरसब्ज़ व शादाब हो गई। लेकिन हज़रत आमना क्या फरमाती है कि जब मुस्तफा का नूर हज़रत अब्दुल्ला के सुल्बे अत्थर से जब मेरे शिकम में आया तो मैं एक रात सो रही थी चारपाई पर, अचानक मेरे पास एक आवाज आई, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी अल्लाह के जिक्र की आवाज आ रही है। मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, आवाज तो बराबर आ रही है मगर आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है। मुझे ताज्जुब हुआ कि ये जिक्र की आवाज कहां से आ रही है, अल्लाह का जिक्र करने वाला कौन है। तो अचानक हातिफ़े गैब से आवाज आई, आमना तू घबरा ना जा, तू किसी इंसान को नहीं सुन रही है, ए आमना ये अल्लाह के जिक्र की आवाज जो तू सुन रही है किसी और की नहीं, जो तेरे पेट में खुदा का महबूब जलवा कर है, वो अल्लाह का महबूब अल्लाह का जिक्र कर रहा है। यानी मुस्तफा
अभी दुनिया में आए नहीं है, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। कौन मुस्तफा जो अल्लाह का जिक्र कर रहा हो। आज उस मुस्तफा के चाहने वाले अल्लाह के जिक्र की महफिल सजाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला की याद मना रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत की विलादत मना रहे हैं, हम जश्न मिलाद तो मना रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा कि जो मुस्तफा माँ के पेट में अल्लाह का जिक्र करे तो उस मुस्तफा की आंखों की ठंडक नमाज है? तो क्या हम नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं? क्या हमने कभी सोचा कि उस पैगंबर को दिल को सुकून मिलता है कि जब उसका दीवाना अपने नबी पर दुरूद भेजता है तो वो मुस्तफा की रूह खुश हो जाती है? क्या हमने कभी सोचा कि पैगंबर का दीवाना और पैगंबर से मोहब्बत करने वाला जब एक पैगंबर के कलमा पढ़ने वाले का दिल खुश करता है वो मुस्तफा खुश हो जाते हैं? यानी नमाज मेरे मुस्तफा की आंखों की ठंडक और मोमिनीन की मेराज। आज ईद मिलादुन नबी का महीना आया और 12 तारीख आई, हमने घरों में झंडे लगाए, गलियों में कुमकुमे सजाए, स्टेज लगाया, एक तकरीर ही काफी नहीं होगी और कल हम झंडे हाथ में लेंगे, बेहतरीन लिबास पहनेंगे और गलियों में घूमेंगे, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करेंगे। अजान हो रही है, होने दो, नमाज का वक्त जा रहा है, जाने दो। अगर हमने नमाज से पहले जुलूस खत्म कर दिया तो अब अजान हो रही है। अल्लामा शमीम साहब अजान की आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम टांगा फैला के सोते हैं। मुसलमान जरा तू गौर कर, तू चाहे लाख ईद मिलादुन नबी का जलसा मना ले, जब तक तू नमाज नहीं पढ़ेगा तू सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है। इसलिए कि नमाज मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। पैगंबर ने फरमाया कि नमाज अल्लाह ने मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज करार दिया है। वो नमाज कुफ्र और इस्लाम के दरमियान जो फर्क है वो नमाज का फर्क है। मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। आज हम नमाज से दूर है और बेनमाजी की सजा। सरकार ने फरमाया जब बेनमाजी मरेगा उसका हश्र कारून के साथ होगा, उसका हश्र हमार के साथ होगा, उसका हश्र शद्दाद के साथ होगा, उसका हश्र फिरौन के साथ होगा। और मुस्तफा फरमाते हैं जब क़यामत के दिन जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे और जन्नती जहन्नमियों से पूछेगा कि तुम मा सलककुम फी सकर, कौन सी चीज तुम्हें जहन्नम में लेके आएगी? और जहन्नमी कहेंगे कि कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज न पढ़ना मुझे अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया है। मुसलमान तो जरा सीने पे हाथ रख के बता, ये नमाज छोड़ना ज़िना से ज्यादा सख्त गुनाह है, नमाज छोड़ना सूद खाने से ज्यादा बड़ा गुनाह है, नमाज छोड़ना कत्ल से ज्यादा बड़ा गुनाह है। एक हज़रत मूसा की उम्मती, एक मूसा की उम्मत की एक खातून थी, वो उस खातून ने ज़िना करवाया, उसके पेट में बच्चा हुआ, वो बच्चा पैदा हुआ, उस खातून ने उस बच्चा को कत्ल किया। अब जब कत्ल किया तो दिल में नदामत हुई, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के पास गए और कहती है हे मूसा कलीमुल्लाह, मैं बड़ी गुनहगार बनती हूँ अल्लाह की, मैं बड़ी नाज़िम हूँ और नदामत से मेरी आंखें बह रही है। हे मूसा कलीमुल्लाह, मैं आपके पास आई हूँ ताकि मैं तौबा करूँ आपको गवाह बनाकर। हज़रत मूसा ने कहा कि ए खातून बता तूने गुनाह कौन सा किया है, तेरा गुनाह क्या है? वो खातून जवाब देती है ए अल्लाह के करीम, मैंने ज़िना करवाया, मेरे पेट में बच्चा हुआ, वो बच्चा दुनिया में आया, मैंने उस बच्चा को कत्ल किया, यानी कातिल भी मैं हूँ, ज़ानी भी मैं हूँ, यानी ज़िना का गुनाह भी मेरे सिर है, कत्ल का गुनाह भी मेरे सिर है। हे मूसा कलीमुल्लाह, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा कि नहीं? हज़रत मूसा को जलाल आता है, आप फरमाते भाग जा तुम मेरी नजर से, एक तो तू ज़ानिया है, तू कातिला है, तू आई है मेरे पास। हज़रत मूसा को डांटना था, इतने में अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, ए जिब्राइल जा और मूसा से कह दे कि ए मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह का फरमान ये है, ये तो ज़ानिया जरूर है, ये तो कातिला जरूर है, लेकिन इससे बड़ा गुनहगार वो है जो नमाज नहीं अदा करता है। ए मूसा कलीमुल्लाह, इससे भी बड़ा सख्त गुनहगार वो है। तो ए मुसलमानों, हज़रत मूसा की उम्मत पर 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, जब उसके गुनाह का ये आलम है, हम पर तो 5 वक्त
की नमाज फर्ज है, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, मेरे गुनाहों का हाल क्या होगा। जरा तू देख अल्लाह का कुरान क्या फरमाता है। आज तुझे कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं, आज तुझे कुरान देखने का वक्त नहीं। आज हमारी बहन बेटियां ऑफिस जाएगी, वो नौकरी करेगी, वो अपने माँ बाप को कमा के खिलाएगी, अपने शोहर को कमा के खिलाएगी। तेरी गैरत कहाँ चली गई। आज तू मोबाइल में देखता है, आज तू टीवी में देखता है, फला मुसलमान की बेटी फला गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, फला मुसलमान की बेटी फला गैर मुस्लिम के साथ जा करके फला के इबादत खाने में शादी कर ली। आज मुसलमान बेटियां मुर्तद क्यों हो रही है, दूसरे को अपना दिल क्यों दे रही है, ये दिल का सौदा क्यों कर रही है, आखिर वजह क्या है। तुमने कभी इस पे गौर न किया है। हमारी बेटियां क्यों भटक रही है, हमारी बेटियां इस्लाम क्यों छोड़ रही है, हमारी बेटियों से मुस्तफा ने रहमत का इश्क हमारी बेटियों के सीने में क्यों नहीं है। आज हमारा बाप एक घंटा हो जाए के होटल में बात कर लेगा, आज हमारा बाप 2-2 घंटे चौराहे पे बात कर लेगा, आज हमारा भाई 3-3 घंटे क्रिकेट मैच देख लेगा और क्रिकेट खेल लेगा, उसे फिक्र नहीं है मेरी बहन कहाँ गई है, एक बाप को परवाह नहीं है मेरी बेटी कहाँ गई है, एक शोहर को मालूम नहीं है मेरी बीबी कहाँ गई है। नादान तू सुन ले, अगर एक बहन तेरी खराब होती है, उस बहन के खराब होने में तेरा भी अहम किरदार है। अल्लाह क़यामत के दिन तुझसे भी पूछेगा, ए बाप तेरी बेटी खराब हुई है, तुझसे भी अल्लाह पूछेगा, ए शोहर तेरी बीबी खराब हुई है, अल्लाह तुझसे भी पूछेगा। तुमने कभी उसको इसके मुस्तफा का जाम नहीं पिलाया है, तुमने कभी उसे मोहब्बत रसूल का दर्श नहीं दिया है, तुमने कभी उसे नमाज की मोहब्बत का जाम नहीं पिलाया। अगर हम अपनी बेटियों को इस्लाम की उन शहजादियों का वाकया बता देते कि जिन शहजादियों ने अपनी गर्दन तो कटा दी मगर इस्लाम का दामन न छोड़ा, अपनी को शहीद तो करा दी मगर मुस्तफा का दामन न छोड़ा। हज़रत सुमैया है, हज़रत अम्मार की माँ है, हज़रत यासिर की बीवी है, हज़रत सुमैया कुफ्फार और मुशरिकीन के नरके में है। कुफ्फार मक्का ने कहा, ए सुमैया तुम मुस्तफा का दामन छोड़ दे, ए सुमैया तू कलमा पढ़ना छोड़ दे वरना तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तुझे शहीद कर दिया जाएगा। ये तेरा जवान बेटा अम्मार सामने मौजूद है, इस जवान बेटे के सामने तेरी तुझे बरहना कर दिया जाएगा, तुझे नंगा कर दिया जाएगा। ये तेरा शोहर सामने है, उस सुमैया मुस्तफा की गुलाम और मुस्तफा की बांदी ने कहा था, सुमैया ने नादान ये वो इश्क नहीं है जिसे तू डरा सके, ये दिल तो मुस्तफा के बाज़ारे इश्क में बिक चुका है, ये दिल कहीं और न बिकेगा। नादान तू चाहे मुझे बरहना कर दे या शहीद कर दे, मैं सब कुछ तो दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक सहाबी रसूल की बीवी, एक सहाबी रसूल की मां। हमने कभी अपनी बेटियों को ये ना सुनाया कि वो सुमैया है, कुफ्फार मक्का के नरके में है। हज़रत आसिया जो फिरौन की बीवी है, जब हज़रत आसिया हज़रत मूसा पर ईमान लाती है, ए मेरी माँ बहन तुम भी जरा कान खोल कर सुनना, तुम शोहर की गुर्बत का ताना मत देना और तंगिए ज़माना से मायूस न होना। तुम कभी ये न सोचना कि मेरा शोहर एक मजदूर क्लास का आदमी है, किराए के मकान में मैं रहता हूँ, मैं रहती हूँ, मेरा शोहर किराए के मकान में रहता है। एक कोई आदमी हमें
लालच देता है कि आजा तू मुझसे निकाह कर ले, मेरे पास आजा, मैं तुझे बंगला में रखूंगा, लग्जरी कार में घुमाऊंगा, कश्मीर की वादी में घुमाऊंगा, कभी गोवा पहुंचाऊंगा, कीमती जोड़े पहनाऊंगा। तू इसे न देखना, दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ, आखिरत की जन्नत एक तरफ है। ये दुनिया है, यहाँ बीमारी है, यहाँ तंदुरुस्ती है, यहाँ मुसीबत है, यहाँ रंज है, यहाँ तकलीफ है, यहाँ वबा है, यहाँ मुसीबत है। लेकिन इस जिंदगी के बाद एक मोमिन को जो जिंदगी मिलेगी, वहाँ बीमारी नहीं, वहाँ रंज नहीं, वहाँ तकलीफ नहीं, वहाँ कमजोरी नहीं, वहाँ तो सिर्फ आराम ही आराम है। एक मोमिन जब अपना ईमान बचा के दुनिया से जाएगा, अल्लाह उसे मरने के बाद जन्नत अता फरमा देगा। तो ए मुसलमानों, हमें अपनी बेटियों को ये पैगाम देना चाहिए। हज़रत आसिया है, हज़रत आसिया है, हज़रत मूसा पर ईमान लाई, फिरौन की बीवी है। फिरौन को पता चला मेरी बीवी ईमान लाई है। माँ बहन और से सुनना, उस फिरौन ने क्या किया है, आसिया को तकलीफ देना शुरू किया, आपको मारना शुरू किया, आपके कोड़े बरसाना शुरू किया। कहा आसिया, फिरौन आसिया, मूसा तो मेरा दुश्मन है, तूने उन पर ईमान क्यों लाया, उनकी नबूवत पर क्यों ईमान लेकर आया? वजह क्या है? हज़रत आसिया बोली, वो तेरा दुश्मन हो सकता है, लेकिन मूसा मेरा पैगंबर है, मैं ईमान लेकर आ गई हूँ। ए फिरौन, तू चाहे मुझ पर जितना भी जुल्म कर दे, लेकिन मैं मूसा का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह की मोहब्बत में जान पी चुकी हूँ, अब इस जान को कोई मेरे दिल से निकाल नहीं सकता है। उस फिरौन ने आसिया को इतना सताया, आपको लेटाया गया, आपकी हथेली पे कील ठोकी गई, सीने पे गरम पत्थर रखा गया। हज़रत आसिया इस जुल्म के शिकार है, आसमान की तरफ निगाह उठाती है, अर्ज़ करती है, मौला अब मुझे इस दुनिया में मत रख, अब मैं तेरी बारगाह में जाना चाहती हूँ। आवाज आई, आसिया आंखें खोल। जब आसिया ने जन्नत का नजारा किया, उधर खुदा ने जन्नत दिखाया, इधर हज़रत आसिया की रूह बर्बाद हो गई। अल्लाह ने फरमाया, ए आसिया, तूने मेरे लिए, मेरी रज़ा के लिए जान दिया है, जो जान मेरी रज़ा के लिए देता है, मैं उसको फना होने नहीं दूंगा। और ए आसिया, मैं तुझे ये मकाम देता हूँ कि जब मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होगा, तो मेरे महबूब की दाई बनने का शर्फ भी तुम्हें अता करूंगा। ये हज़रत आसिया है, आप पर जुल्म हुआ, लेकिन आप कलमा पढ़ना नहीं छोड़े। हम अपनी बेटियों को ये पैगाम देते हैं, क्या ये बातें सिखाते हैं। हज़रत जंगे उहद में एक खातून का बेटा शहीद हो गया। वो खातून को पता चला कि मेरा बेटा जंगे उहद में शहीद हुआ है। वो अपने बेटा की लाश देखने के लिए जंग के मैदान की तरफ चली। जब उसके बेटे के बारे में पूछने लगी, किसी ने कहा तेरा बेटा यहाँ पर मौजूद है। वो खातून आई, उस खातून के सर से दुपट्टा खिसक रहा था। आज मेरी कितनी माँ बहनें हैं बगैर दुपट्टा के बाजारों में घूमती है, मार्केटों में जाती है, शहरों में जाती है, मार्केटिंग करती है, सब्जी खरीद कर लाती है। वो सोचती है ये दुपट्टा मैं सर पे लगाऊंगी, मैं एक बुढ़िया लगूंगी, मुझे लोग बड़ी बुजुर्ग औरत समझेंगे, लिहाजा मैं जवान हूँ, अभी मुझे खुले बाल जिंदगी जी लेने दो। लेकिन खुदा ने क्या फरमाया कि औरत की हर चीज पर्दा है औरत का, यानी औरत घर से निकले तो वो पर्दे में निकले, औरत घर से बाहर हो तो पर्दे में हो। जब औरत पे पर्दा हो उसको शैतान झांकने लगता है। मुस्तफा फरमाते हैं कि एक औरत जब घर से निकले तो बापर्दा निकले, लेकिन ये आजकल की औरतें हैं, वो सोचती है कि हम बापर्दा होके क्या करेंगे, यानी औरतें बेपर्दा घूम रही है। फिर वो सोचती है मेरा बेटा नज़ामुद्दीन औलिया बन जाए, वो सोचती है मेरा बेटा ताजुश शरिया बन जाए, वो सोचती है कि मेरा बेटा आला हजरत हो जाए। सुन सुन, तेरा बेटा तू खुले बाजार मार्केटों में खुले सर घूमेगी, तेरा बेटा ताजुश शरिया बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तू खुले आम बाजार में घूमेगी, तेरा बेटा महबूबे इलाही बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो महबूबे इलाही है कि जिनकी माँ रात को तहज्जुद पढ़ा करती थी और दुआएं करती थी, मौला ये मेरा बच्चा है, इसको तो जमाने में बड़ा नामवर बना देना। इधर माँ की दुआ हो रही थी, जब वो
दुनिया महबूब इलाही कहने लगी। जब माँ तहज्जुद गुजार होती है, जब माँ नमाजी होती है, बेटा महबूब इलाही बनता है। तो आज हमारी माओ को क्या हो गया, जब हमारी माएँ बदचलन होगी, रात भर सीरियल देखेगी, इंस्टाग्राम चलाएगी, मोबाइल में फेसबुक चलाएगी, रंगीन तस्वीरें देखेगी, फिर वो सोचेगी कि हमारे पेट में पलने वाला बच्चा नेक बन जाए, हमारा वफादार बन जाए, वो हमारे खिदमत गुजार बन जाए। ऐसा हो नहीं सकता है। वो माँ थी जंगे ओहद में, माँ गई अपने बेटा की लाश देखने के लिए, और जब उसके सर से दुपट्टा खिसकने लगा, किसी ने कहा ए खातून वो दुपट्टा अपना संभालने लगी। किसी ने कहा खातून तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी है और तू अपना दुपट्टा संभाल रही है। उस खातून ने जवाब दिया तुम कितने बेवकूफ हो, अरे मेरा बेटा तो शहीद हो ही गया, तो क्या मैं अपना शर्मो हया भी खो दूं? नहीं नहीं, बेटा शहीद हो गया, हो जाने दो, मगर शर्मो हया को मैं जाने नहीं दूंगी। ये उस बेटी का पैगाम था। जब माँ ऐसी होती है, बेटी ऐसी होती है, जब माँ इतनी इबादत गुजार और शर्मो हया का पैकर होती है, तो उस माँ की गोद में पलने वाला बेटा शहीद आज़म बनता है और अपनी जान कुर्बान करने वाला मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना होता है। आज हम लोग कितने बेकार आदमी हैं, यानी हम अपनी बहन को, अपनी बेटियों को ऑफिस में नौकरी करने के लिए भेजे। अल्लाह ने कमाने के लिए हमें बनाया है, हमें मर्द बनाया है, हमारे बाजू में ताकत दी है। हमें चाहिए हम अपनी बेटियों को घर में रखें। बात नहीं शादी की कि शादी में 10 लाख रुपए कहाँ से आएगा, 20 लाख रुपए कहाँ से आएगा। ए मिलादे मुस्तफा मनाने वालों, 10 लाख 20 लाख की शादी की जरूरत नहीं। अगर 10-20 लाख रुपए से अगर शादी होती तो मेरा नबी अपनी बेटी फातिमा का निकाह एक पुरानी चादर में नहीं कर देता। अगर मुस्तफा चाहते तो जन्नत से फातिमा के लिए जन्नती लिबास मंगा सकते थे। अगर मुस्तफा चाहते तो मदीने में बड़ा हाल बुक करके सारे मदीने वालों को खाना खिला सकते थे। लेकिन पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से कराया, एक पुराने जोड़े में कराया, और नबी ने फरमाया ए बेटी फातिमा जा, आज से तू अली के घर में चली जा। अब जब वो फातिमा अली के घर में पहुंचती है, वो फातिमा है जो चक्की भी चलाती है, वो फातिमा है जो शोहर की खिदमत भी करती है, वो फातिमा है जो हसन करीमैन के कपड़े भी धोती है, वो फातिमा है जब रात होती है अपना सर अल्लाह की बारगाह में झुका देती है, रात खत्म हो जाती है, मगर फातिमा का सजदा अदा नहीं होता है। जब ऐसी हो तो ऐसे गोद में पलने वाला बच्चा हुसैन आज़म होता है, जो इस्लाम की कश्ती को यजीदी तूफान से निकाल कर क़यामत तक के लिए महफूज फरमा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना अब्सार साहब क़िबला सरकार की आमद। तो हजरात, हमें और आपको चाहिए इस रसूल आज़म और उस रसूल हाशमी का जो हम जश्न मिलाद मनाते हैं, हमें मिलाद के साथ साथ हमें नमाजी बनना चाहिए। नमाज फर्ज है, हमें अच्छा काम करना चाहिए। हम सिर्फ आशिक़े मुस्तफ़ा झंडे लगाकर साल में एक दिन हर किस नहीं बन सकते, इसलिए कि ये हमारा जाहिर हुआ। जब तक दिल इश्क़े मुस्तफ़ा का दीवाना न हो जाए, हम सबसे मुसलमान नहीं हो सकते हैं। आखिरी बात मैं बता के रुखसत हो रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर बेपनाह एहसान फरमाया। जब वो मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, सारी दुनिया खुशियाँ मना रही थी, लेकिन एक ऐसा था जो रो रहा था। उसके चेलों ने पूछा कि आज तक हमने आपको कभी ऐसा रोते हुए नहीं देखा, आप इतना क्यों रोते हैं? तो उस गुरु ने कहा था कि क्या बताऊं, आज अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में जलवा कर हो चुका है। जिस नबी के सदके
सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। इस नबी की उम्मत को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। उस नबी की शफाअत से बेशुमार गुनहगाराने उम्मत जन्नत में पहुंच जाएगी। आज इसलिए हम रो रहे हैं। अल्लामा सदरुल अफाज़िल ने कहा कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वो मुस्तफा दुनिया में आए तो परिंदे अपने चोचों में चोच में मोतियों की बरसात कर रहे हैं। किसी ने पूछा था कि ये परिंदे मोती क्यों बरसा रहे हैं, तो आवाज आई थी कि जब दुनिया के घर में बेटा पैदा होता है तो मिठाइयां तकसीम की जाती है। ये आमना के घर में अल्लाह का महबूब आया है तो अल्लाह अपने महबूब की खुशी में जन्नत की मोतियां बरसा रहा है। तो पता चला मिलाद मुस्तफा की खुशी में लंगर बनाना, कुमकुमे लगाना, खाना खिलाना ये बरेली के मुसलमान का तरीका नहीं, ये मेरे रब का तरीका है। जब महबूब आ रहे थे अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, एक जिब्राइल जा 3 झंडे लेकर चला जा। एक झंडा काबे के सहन में गाड़ना, एक बैतुल मुक़द्दस की छत पे गाड़ना और एक झंडा हजरत आमना के घर में गाड़ना। अब सवाल पैदा होता है, ए मौला तूने 3 झंडे क्यों लेकर भेजा? एक काबे के सहन में, एक हजरत आमना के घर में, एक बैतुल मुक़द्दस में और एक रिवायत ये है कि एक झंडा काबे के शहर में, एक शेबान में, एक जुनूब में। आखिर ये 3 झंडे क्यों? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि आने वाला नबी जब दुनिया में आएगा तो वो मक्के में रहेंगे और हुकूमत सारी दुनिया में करेंगे। वो मक्के में रहेंगे, हुकूमत सारी दुनिया में करेंगे। वो मुस्तफा है, मुस्तफा की पैदाइश पर अल्लाह ताला ने मिठाइयां नहीं तकसीम करवाई, बिरयानियां नहीं तकसीम करवाई, बल्कि अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल आज जितनी औरतें हामिला है सारी दुनिया की औरतों को किसी को बेटी ना दो, बल्कि यार के सदके में सबको बेटा अता फरमा दो। इसलिए कि अगर बेटियां दोगे तो आज बेटियों का कातिल मक्का में मौजूद है। एक बाप बेटी का वजूद बर्दाश्त नहीं करता। अगर किसी बाप ने अपने बेटी को कत्ल कर दिया तो मेरे महबूब की रहमत वाली चादर पे धब्बा लग जाएगा। वो बेटी कहेगी मुस्तफा जब आप दुनिया में आए थे तो हम कत्ल हो गए थे, तो ए जिब्राइल आज सबको बेटा दो ताकि दुनिया को पता चल जाए मुस्तफा बेटियों को दफन करने के लिए नहीं बल्कि बेटियों को बचाने के लिए आए हैं, बेटियों का मकाम बुलंद करने के लिए आए हैं। वो रसूल दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, वो मुस्तफा आ रहे हैं। हर तरफ नातो मनक़बत और हर तरफ सलातो सलाम का नगमा गूंज रहा है। कोई कह रहा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कोई कह रहा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हर तरफ से दरूद और सलाम की आवाज आ रही है। और एक आखिरी बात सुन के जाओ ए मेरे दोस्तों, अगर किसी को बहन से बगावत है और आज हमारे रिश्ते में फूट, हमारे घर में फूट, यानी भाई भाई आपस में नाराज, बहन भाई से ताल्लुक नहीं, उस बहन को तू नाराज न कर। इसलिए कि जब अरब में बेटियां कत्ल होती थी तो मुस्तफा ने फातिमा को सीने से लगाकर कहा था कि नादानो बेटियां कत्ल करने के लिए नहीं है बल्कि बेटियों को सीने से लगाने के लिए अल्लाह ने भेजा है। ये बेटियां हैं, उस दौर में बेटियों को मुस्तफा ने वो इज्जत दी। आज ए बेटियों, आज तुम्हारे बाप के दिल में जो तुम्हारा प्यार है ये भी मेरे मुस्तफा का सदका है। अगर मुस्तफा ना आते तो बेटियों को मुस्तफा का प्यार नहीं मिलता, शोहर का प्यार नहीं मिलता। हजरत और मेरे भाइयों, एक तुम्हारी बहन है, उस बहन को नाराज न करना। इसलिए कि बहन नाराज हो जाती है तो खुदा नाराज हो जाता है। बहन नाराज हो जाएगी, मुस्तफा नाराज हो जाएंगे। जब ईद मिलादुन नबी का वक्त आए, ईद का टाइम आए, ईद उल फित्र का वक्त आए, बकरीद का वक्त आए, अपनी बहन के घर तोहफे भेजो। इसलिए कि तोहफे भेजना ये भी मेरे मुस्तफा का तरीका है। हुजूर सरकारे दो जहां है, अय्यामे रज़ाअत है, मुस्तफा जाने रहमत की एक
बहन हज़रत सीमा है, वो सीमा हुजूर को कभी गोद में लेके खेलती थी, कभी सीने पे लेटाती थी, साथ में बकरियां चराने लेके जाती थी। हज़रत सीमा फरमाती है कि जब मोहम्मद मेरे साथ चलते थे तो मैं देखती क्या थी कि मेरी बकरियां मोहम्मद के आगे नहीं चलती थी, मोहम्मद के पीछे पीछे चलती थी। और जब बकरियों को घर से निकालता था तो जब तक मोहम्मद को सजदा कर नहीं लेती थी कोई बकरी यहाँ से आगे नहीं बढ़ती थी। वो बकरियां लेकर सीमा जा रही है, मुस्तफा को साथ लिए हाथ सीमा है, मुस्तफा को गोद में लेके खेल रही है, कभी सीने पे लेटा के खेल रही है। इतने में हज़रत हलीमा ने देखा, दौड़ती हुई आई, बोली सीमा तू मोहम्मद को धूप में क्यों लेकर आई है? ये मोहम्मद है, इन्हें सूरत की तमाशा झुलसा देगी, धूप तेज है, गर्मी लगेगी। उस सीमा ने कहा था ए माँ हलीमा ये मेरा भाई मोहम्मद है, इन्हें धूप नहीं लगती। भले क्यों? इसलिए कि अगर मैं मोहम्मद को धूप में लेके जाती हूँ तो आसमान का बादल साया करने लगता है। जहाँ मेरा भाई मोहम्मद जाता है वहाँ बादल जाता है, मोहम्मद चलने लगता है तो बादल चलने लगता है, मोहम्मद ठहर जाता है तो बादल ठहर जाता है। वो सीमा है जब मुस्तफा ऐलान नबूवत किए और पैगंबर आज़म मदीना आए, हज़रत सीमा की शादी कहीं और हो गई, यानी 12-13 साल की बड़ी है। जंगे होने के बाद जब कुछ सीमा के कबीले के लोगों को कैद करके मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम मदीना लेकर आए कि अब वहाँ फिदिया मुतय्यन होगा कि फला छूटेगा, इतना फिदिया देना पड़ेगा। लोग सीमा के खानदान वाले फिदिया वसूल कर रहे हैं, ए सीमा इतना चंदा दो, ए सीमा इतना चंदा दो, मेरे कबीले के लोग गिरफ्तार हैं। हज़रत सीमा ने कहा किसने गिरफ्तार किया है? तो लोगों ने कहा मोहम्मद अरबी के दीवानों ने गिरफ्तार किया है। कहा कौन मोहम्मद अरबी? क्या वही मोहम्मद ही, वही मोहम्मद जो मेरा भाई है? कहा तेरा भाई कैसा? बोले हाँ वो मेरा भाई है, मैं हलीमा की बेटी हूँ, उस मोहम्मद ने हलीमा का दूध पिया है, चल मैं तुझे पैसा न दूंगी, मेरे साथ चल, मैं अपने भाई के घर जाती हूँ। हज़रत सीमा साथ में है, मदीना पहुंची, सरकार के सहाबा इर्द गिर्द है, हज़रत सीमा को रोक दिया गया, कहा कर नहीं नहीं हुजूर की बारगाह में खातून को पहुंचने की इजाजत नहीं है। हज़रत सीमा ने कहा हुजूर से कह दे कि मैं उसकी बहन सीमा आई हूँ। जब हुजूर के पास ये खबर पहुंचाई गई तो हज़रत हुजूर सरवरे कायनात ने कहा कि ए सहाबा उसे आने दो, ये मेरी बहन सीमा है, हलीमा की बेटी है, ये मेरी वो बहन है जो मुझे गोद में लेके खेलती थी, जो मुझे सीने में लेके खेलती थी। हज़रत सीमा आई, मुस्तफा खड़े हो गए, अपनी चादर बिछा दी और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों बहन से नफरत करने के लिए बहन नहीं है, बल्कि बहन तो मोहब्बत करने के लिए है। हुजूर सरवरे कायनात ने मदीने के बाजारों से बेहतरीन जोड़े मंगवाए, 2-3 जोड़े, और हज़रत हलीमा की बेटी सीमा को अता फरमाया। जब हज़रत सीमा ने हुजूर का हुस्न अखलाक देखा तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, यानी सीमा भी मुसलमान, हज़रत हलीमा भी मुसलमान। तो हज़रात वक्त अब इजाजत नहीं देता और मैं सही तरीके से अभी तकरीर शुरू भी नहीं कर पाया हूँ और वक्त खत्म हो गया, टाइम वैसे भी लेट से प्रोग्राम शुरू हुआ और फिर कल सुबह जुलूस में भी जाना है। तो अल्लाह तबारक व तआला का हम सब पर बेपनाह एहसान है कि उसने हम सबको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया और एहसान और बालाए एहसान ये है कि हमको मीलाद मुस्तफ़ा मनाने वाला बनाया है। तो सभी हज़रात को मीलाद मुस्तफ़ा के जुलूस में जलसे में शामिल होकर अपनी गुलामी का सबूत देना चाहिए। मगर भाइयों बात वही है कि जुलूस में जाने से पहले पहले, जलसा से उठने से पहले पहले ये तय कर लो कि हमें इंशाअल्लाह फजर से नमाजी बनना है। बोलिए हाथ उठा के बताइए किस किस को नमाजी बनना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कल सुबह फजर की नमाज में मस्जिद अजमेरी में जगह नहीं होनी चाहिए और मस्जिद में जगह नहीं होनी चाहिए और फजर की नमाज पढ़ के जितने लड़कों को कुरान पढ़ना आता है, बुजुर्गों को सब कुरान पढ़ो। अगर पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते तो यासीन शरीफ पढ़ो, सूरह इखलास पढ़ो, सूरह रहमान पढ़ो, सूरह नास
पढ़ो, इधर तुम कुरान पढ़ोगे, उधर मुस्तफा की रूह झूमने लगेगी और मुस्तफा का फैजान जारी हो जाएगा। अगर तुमने यहाँ पे खुदा को सजदा नहीं किया, दुनिया में नमाज न पढ़ी, रुकू न किया, कमर को न झुकाया, तो याद रखना खुदा का कुरान फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपने बंदों से कहेगा मुझे सजदा करो। तो जो नमाजी होंगे, जो मोमिनीन होंगे, उनके सर अल्लाह को सजदा करने के लिए झुक जाएंगे। लेकिन जो बेनमाजी रहेंगे, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज पर मस्जिद नहीं आते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो कुरान फरमाता है जिस तरह पीतल टेढ़ा नहीं होता, ऐसे ही उसकी कमर मैदान क़यामत में अल्लाह की बारगाह में टेढ़ी नहीं होगी, यानी वो सजदा नहीं कर पाएगा। जो यहाँ सजदा करेगा वो रब को वहाँ सजदा करेगा, और जिसने रब को वहाँ सजदा कर लिया फिर अल्लाह उसे अपनी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करें। अल्लाह ताला हम सबको हुस्ने अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी जरा तशरीफ रखे।